वालेकुम। उमैर अख्तर मेरा नाम उमैर अख्तर है। आपको पता होगा, जो न्यू मेंबर्स हैं उनको बता दूँ। और अपना मैं डिटेल्स अपनी बता दूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2016 में एज़ अ हॉबी। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे वॉल्स पे हैं, जो पिक्चर्स वगैरह शेयर हुई हैं उसमें। ठीक। और बाकी ये कि आज मैंने बेसिक्स बतानी थी कार्विंग की, मेरा आज लेक्चर था। अच्छा, सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि कार्विंग होती क्या है। कार्विंग बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ को आप कार्व करते हैं, तराशते हैं स्पेसिफिक टूल्स यूज़ करके, तो एक प्रॉपर वे के थ्रू, एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ को कार्व करने का। उसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को तराशते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो कार्विंग होती है। आप सबको पता है इस चीज़ का। तो मेरा जो मेन था कि हमने डिस्कस करना है कि कार्विंग में मीडियम्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, दुनिया में बहुत तरह की कार्विंग होती हैं, बहुत सारी टाइप्स। और बोन कार्विंग होती है। बोन कार्विंग में अगर आप देखें तो मुल्तान साइड और लाहौर साइड में कैमल बोन पे ज्वेलरी बनती है, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में मशहूर है। और उसकी अलग से वर्कशॉप्स भी होती हैं और वो एक बाकायदा आर्ट है पाकिस्तान में। तो और इसको जितने भी इवेंट्स होते हैं इसके अपनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती हैं। इसके लिए ये होता है कि ना कुछ टूल्स होते हैं जो ये यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पान वाले ब्लेड्स। ये थोड़े हैवी मटेरियल के होते हैं, आगे से इनकी जो जो टिप होती है वो बहुत शार्प होती है। और मेरे ख्याल से जो मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पे हम ड्रिल्स भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देन लीफ कार्विंग होती है, आइस कार्विंग भी होती है, सोप कार्विंग। ये अगर आप चाइना साइड्स देखे जाएँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट कार्विंग, आइस कार्विंग, सोप मेरी बात कार्विंग। सुनिए, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो अपना माइक जो है ठीक करें। आ रही है आवाज़ क्लियर? बताएं, साथ चैट बॉक्स में देख लें जो हेलो, ऐसे मैसेज कर रहे हैं। एक मिनट। जी, अब आवाज़ आ रही है सही आपको? मुझे कंफर्म कर दें तैयबा, आवाज़ सही आ रही है? देन मैं वो देख लेता हूँ। जी जी, अब ठीक आ रही है। ठीक। अच्छा, कार्विंग का फिर मैं बता रहा था कि हमारे पास पाकिस्तान में जो कार्विंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान में मैं बता दूं उसमें बोन कार्विंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा वुड कार्विंग हो जाती है। ये वुड कार्विंग और बोन कार्विंग और स्टोन कार्विंग, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है। ठीक। तो और फिर आप डिफरेंट देख सकते हैं। अब मेरी जो फ़ील्ड है, मैंने जो सेलेक्ट की वो पेंसिल लेड कार्विंग है, पेंसिल का जो लेड है उस पे। और उसके अलावा जो होती है वो पेंसिल कार्विंग भी होती है। पेंसिल कार्विंग से मतलब है कि उसके जो वुडन साइड होती है उस पे भी कार्विंग होती है। और इवन मैंने वो भी स्टार्ट की है। अब इनमें से मैंने कौन-कौन सी कार्विंग की हुई है मैं बता देता हूँ। मैंने बोन कार्विंग थोड़ी-सी की है, लेकिन ज़्यादा नहीं की, जस्ट ऐसे हल्की-सी। और फ्रूट कार्विंग, लीफ कार्विंग में मेरा अपना काम है। पाकिस्तान में लीफ कार्विंग कोई भी नहीं कर रहा, तो मैंने अभी तक 2 लीफ कार्विंग के डिज़ाइंस बनाए हैं। उसके अलावा सोप कार्विंग भी मैंने की है। स्टोन कार्विंग की मैंने बाकायदा एक क्लास ली थी और मेरे पास पड़ी है। लोग फिरसा में शॉप है एक स्टोन कार्विंग की। वो बाकायदा सिखाते भी हैं और उसकी वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं और आप उधर जाके उनको विज़िट भी करके देख भी सकते हैं। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं मेरे हिसाब से, बहुत कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं स्टोन कार्विंग के। और जितने भी ये गंधारा आर्ट, और इन्होंने इवन रिंग तक बनाई हुई है स्टोन कार्विंग में। उसके ऊपर इन्होंने बुधा के जो फेस है वो बनाया हुआ है। और बाकी ये मैंने एक लिस्ट निकाली थी, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल सका कि मैं आपको पिक्चर शो करा देता कि ये कौन कौन सा काम है। तो आपको नेक्स्ट कर लेंगे।
अच्छा, आप में से किस किस ने ये मेरे साथ चलना है, क्योंकि इसके स्पेसिफिक टूल्स हैं कार्विंग के। जो मेरा काम है पेंसिल लेड कार्विंग, उसके स्पेसिफिक टूल्स हैं। तो और वो इसका मैंने कहा था कि मैं खुद आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब मैं आपको सेल करूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको मैं बता दूँगा, आपको ढूँढोगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, तो वो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कहा था कि अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता करें, तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो दूसरा ये कि आप में से अगर किसी ने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट लेक्चर तो हमने स्टार्ट करना है कार्विंग से। आज मैं आपको टूल्स के बारे में भी बताऊँगा थोड़ा-सा। तो आपने बताना है कि किस-किस को चाहिए, कौन-कौन ये काम सीखना चाहता है। साथ-साथ उसके लिए स्पेसिफिक टूल्स हैं, मैंने फिर उससे सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, देन उन चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो जो मैंने एक टाइम टेबल सेट किया है, उसके मुताबिक हमने जो फर्स्ट कार्विंग स्टार्ट करनी है, वो हमने करनी है क्रेयॉन्स पे। क्रेयॉन्स एक अलग डिपार्टमेंट है कार्विंग का। ये भी पाकिस्तान में नहीं हो रही, लेकिन मेरा ये था कि हम क्रेयॉन्स पे करेंगे। तो क्रेयॉन्स का मेन मकसद ये है कि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने शेप देनी कैसे है। शेप किस तरह दी जाती है, आपने किस तरह अपने सॉफ्ट, अगर आपके पास मटेरियल है, आपने उस पे क्या फ़ोर्स लगानी है, आपने उसको किस तरह लेके चलना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, थिंकिंग कैसे लानी है कि हम ये थिंकिंग लाएँगे तो फिर हमने इसको ये फेस देना है, उसको पहले ड्रॉ कर लें या वो आप देख लें, वो आप पे डिपेंड करता है। देन फिर हमने जाना है ग्रेफाइट स्टिक पे। उसके बाद हमने आना है पेंसिल्स के कवरिंग, जो उतारने का स्टेप है। ये एक डिफ़िकल्ट स्टेप है, तो मैंने ये कराना है आप लोगों को कि आपके पास जो पेंसिल प्रोवाइड की है, उसकी लेयरिंग कैसे करनी है। क्योंकि मोस्टली आप लोगों का कमेंट होता है, यार हम तो शार्पनर कर रहे होते हैं, ब्लेड टूट जाता है। ठीक है, तो आपने ब्लेड किस तरह यूज़ करना है, उसको हैंडल को किस तरह पकड़ के आपने उसकी वुडन लेयर उतारनी है, और किस तरह उतारनी है, कितना फ़ोर्स लगाना है। मोस्टली ये होता है कि ना आप लोग मतलब हमने अब जैसे मैंने अल्फ़ाबेट्स पूरे लिख दिए पेंसिल के ऊपर, फुल अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, ए टू ज़ी मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे 26। ठीक है, अब आप सारे कहेंगे यार आपने ये पूरी पहले अलग से इसको उतारा, देन आपने किया। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि हम इसको स्टेप वाइज़ करते हैं। थोड़ी-सी उसकी कार्विंग उतारी, वो हमने टाइप किया, देन फिर आगे उतारी। तो इस प्रोसेस में मोस्टली जो डर होता है वो ये होता है कि आपका जो लेड है वो टूटने का होता है। तो उधर आपने क्या ख़्याल करना है, इवन आपका ये होता है कि आपने साँस तक कभी-कभार नहीं लेना पड़ता आपको कि यार ये अगर साँस लिया तो इधर काम ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो और बाकी मैं आप टूल्स बता देता हूँ जो मैंने आपको प्रोवाइड करने हैं। तो एक मिनट मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हाँ जी। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे सही तरह नज़र आएगा कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये तो कटर है। मैं आपको एक मिनट, अब मैं आपको मैं बता देता हूँ कि पेंसिल कार्विंग और पेंसिल लेड कार्विंग में क्या फ़र्क है। अच्छा नवाज़, हमारे पास टाइम बहुत अभी है थोड़ा सा, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एकदम स्पीड मारी थी थोड़ी सी, लेकिन वो ये है कि उसमें कोई इतनी डिटेल्स नहीं थी, जस्ट आपको बताना था कि ये चीज़ है, हमने स्टार्ट किया है कहाँ से करना है। ये होती है ये वुड कार्विंग, तो ये वुड कार्विंग में भी आ सकता है, ये है पेंसिल कार्विंग बेसिकली। अब ये क्या है, ये फुल पेंसिल है, हमने पेंसिल को कार्व करके ये चेन बनाई हुई है। ठीक है। इस पर लाइट काफ़ी पड़ रही है, तो नज़र आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पिक्चर्स सारी शेयर कर दूँगा ग्रुप में, जो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जो तो उस पर हो जाएगा। ये देख, ये है पेंसिल कार्विंग। ठीक है। अब मैं आपको लेड कार्विंग दिखाता हूँ। ये जो है ये लेड कार्विंग है। अब ये मैं मल्टी कलर पेंसिल होती है उस पे कार्व किया है। ठीक है। तो ये चेन वर्क में है। ये अभी आपको समझना आपके लिए मेरे हिसाब से अभी नहीं आपको समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो ये टेक्निक्स हैं। तो ये आपको मैं टास्क तो जब आप करेंगे तो फिर करूँगा। ये होता है लेड कार्विंग। ठीक है।
मोस्टली मेरे आर्ट को लोग कहते हैं कि यार ये पेंसिल कार्विंग है, तो इसमें मैं अभी स्पेशल इसमें करता हूँ कि यार ये पेंसिल लेड कार्विंग है। पेंसिल कार्विंग में बहुत डिज़ाइन आते हैं। जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ताइवान, कोरिया से और ताइवान से, उनका मैं रिसेंटली काम देखा है, वो पेंसिल कार्विंग पे है, बहुत आउट क्लास है। तो मैं इसका भी बता दूंगा मेथड कि इसको क्या करना है। तो बीच में मैं आपको ना लास्ट में आके एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, उसमें आपको मैं पेपर कार्विंग भी बता दूंगा और आपको लीफ कार्विंग भी बता दूंगा वो कैसे है। पेपर कार्विंग इंतहाई आसान है, जस्ट उस पर आपने ध्यान करना होता है अपने हाथ का कि स्लिप ना हो, ठीक है, उसमें बड़ा ध्यान होता है। और पेपर आर्ट में ये आपका है सिनेरियो कि ना अब लेज़र कटर्स आ गए हैं, तो आपका वो काम ख़त्म हो गया है। पेंसिल लेड जो है उसको मैं लेज़र पे ट्राई किया, वो नहीं होता, क्योंकि पेंसिल को अगर आपने बर्न करना है ना, तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आप बेशक गूगल पे जाके सर्च करिएगा, लेड जो है उसको पता नहीं 250 सेंटीग्रेड पता नहीं कितना हीट करना पड़ता है, तब जाके ये मेल्ट होता है या कार्व होता है। और एक और चीज़, पेंसिल कार्विंग पे हम शार्प टूल्स क्यों यूज़ करते हैं? अब मैं बताता हूँ टूल्स कौन से यूज़ कर रहा हूँ। जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अ, बड़े बहुत पैसा लगाया, हर तरह के टूल्स आजमाए, हर तरह के देखे। मैंने अभी जो रिसेंटली टूल्स मंगवाए हुए हैं वो अमेरिका से ब्लेड्स मंगवाए हुए हैं। हैंडल्स आपको जितने मिलेंगे वो डेली ब्रांड के होंगे, चाइना के। ये पे सिंपल पेपर कटर है जो डेली है, उसमें जो मेरे ये ब्लेड्स हैं ये मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाए हुए हैं। इसमें कोरियन ब्रांड भी आता है। ये 30 एंगल होते हैं, तो ये आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक शॉप पे आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने बड़ा उनको कहा, लेकिन वो उन्होंने नहीं लाए। देन मैंने अपने कज़न को बोला, उसका कुछ सामान आ रहा था तो उसने मुझे चाइना से इंपोर्ट करवा दिया। उसके अलावा उससे पहले मैंने इंपोर्ट करवाए थे F7 के पास है, चाइनीज़ कैश एंड कैरी है, फुल वहाँ चाइनीज़ होते हैं, टोटल चाइनीज़ स्टफ़ वहाँ पे होता है। उनको उनके पास पड़ा था जो सिंपल पेपर कटर होता है। देन मैंने उनको कहा था कि यार आप ऐसा करें कि मुझे ये ब्लेड्स मंगवा दें। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट थी जिनको मैंने अपना ना आर्ट सप्लाईज दी थी, वो यहाँ पे हैं, तो मुझे काइंडली वेव कर दें या टेक्स्ट कर दें। और यस सर, टूल्स मैं बता, हूँ इधर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक ये भेजा था कटर इस तरह का। जी जी, है मेरे पास। अच्छा, ये है, इसमें 30 एंगल का ब्लेड है, बहुत शार्प ब्लेड है। इसको मैं यूज़ करता हूँ पेंसिल की लेयरिंग उतारने के लिए, ठीक है। इवन मैं ओके मोस्टली सर। काम करता हूँ, क्यों करता हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैंने आपको ये बताना था कि हाउ टू चेंज योर ब्लेड। किसी को पता होता है, मोस्टली लोगों को पता भी होता है, किसी को नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है इस चीज़ का? सर जिसको मुझे नहीं नहीं पता पता। अच्छा, ये इसकी कैप होती है बैक साइड पे, इसको थोड़ा सा आप फोर्स करेंगे ये उतर जाएगी, ठीक है। देन आपने ये बिल्कुल बैक पे लेके आना है और आपने ये ब्लेड निकाल देना है, ठीक है। फिर देन आपने जो रिप्लेस करना है वो कर लेना है, ठीक है। इस जो बैग आप उतारेंगे ना, इसका एक और फंक्शन होता है। इसके बीच में आप देखें यहाँ पे कट बना होगा मिड में। जी जी, है। तो जब आपका ये ब्लेड की शार्प आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो उसका कॉर्नर है वो ख़त्म हो जाएगा, आपने इस ब्लेड को जो लेंस के अंदर है वो रखना है, ये इस तरह, ठीक है। देन आपने फोर्स करना है, ये टूट जाएगा। देन जो नेक्स्ट ब्लेड निकलेगा उसकी ये शार्प होगी, ठीक ओके है। सर। तो इसकी मैंने रिप्लेसमेंट आपको 3 भेजी थी और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है। और दूसरा जो मैंने आपको एक भेजा था, वो भेजा था ये हॉबी नाइफ ब्लेड, ठीक है। यस इसके सर, जो ये भी है। हैंडल्स है वो है, और इसमें जो ब्लेड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अभी सिंगापुर के हैं। इसमें अभी मैं अमेरिका से एक मंगवा रहा हूँ, लेकिन डिलीवरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ब्लेड्स $5 के हैं, डिलीवरी चार्जेस $120 के हैं। तो और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सेल ब्लेड्स, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें चाइना के भी ब्लेड आएंगे।
आपको वसीम स्टेशनरी पे चले जाओ, आपको इसका पूरा सेट मिलेगा, 5 ब्लेड होंगे, 200-250 तक का मिल जाएगा। लेकिन उसका मसला पता क्या होता है? अब आप जो मेरे ब्लेड्स हैं उसमें ये जो बीच में इसकी लचक कहते हैं, जो ये ट्विस्ट हो जाता है वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड होंगे और इसकी जो टिप होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। और जो आप लोकली लेंगे ना, जब आप उसको पेंसिल पे कार्व करेंगे तो आपका इधर आगे से टिप फटाफट टूट जाएगी। और मोस्टली ये होता है कि आप कार्व कर रहे होते हैं जहाँ हार्ड पोर्शन है वहाँ पे ये यूँ हो जाती है, तो आपका लेड ये उखाड़ देती है, बिल्कुल ऐसे टूट जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो ब्लेड्स हैं वो आप मुझे मतलब मेरे से मुझे बताएं, तो मैंने सेट किया था अभी इनको। तो ये मैंने डियर की पेंसिल सी थी, मैंने ये वाली क्यों दी थी, मैंने अपना काम इसी पे स्टार्ट किया। ये काफ़ी वीक पेंसिल्स हैं और मेरे इन पेंसिल्स का मकसद ये था कि आपको इसकी मैंने ना कवरिंग का सिखाना है कि इस पे कवरिंग कैसे किया, क्योंकि अंदर से लेड टूटा हुआ मिलता है, तो इस पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने आराम आराम से इसको कवर उतारना होता है। अगर आप हल्का से भी ज़्यादा फोर्स करेंगे आपका अंदर से लेड फटाफट टूटेगा। तो मैंने इसलिए ये पेंसिल्स प्रोवाइड की थी। डियर की ये है 6B और ये है तकरीबन 4 mm की, इसका लेड जो है वो 4 mm का है। अच्छा, दूसरी मैंने की थी कारपेंटर पेंसिल। ये पेंसिल आपको दराज से भी मिल जाएगी। दराज पे प्राइस चल रही है 1100 की, मैं दे रहा हूँ 700 में। और उसकी क्वालिटी ये है कि आप उसको जस्ट यूँ करें ना, अंदर से आपका लेड टूटा हुआ मिलेगा। मैं वो सारी ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने ये भी प्रोवाइड की। ये इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने 5 का करना है, 10 का। वैसे मैं जो ऑनलाइन सेल करता हूँ मुझसे काफ़ी सारे कैलीग्राफर ये लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट इसका एज होता है और उनका ये होता है कि 10 से कम मैं सेल नहीं करता, क्योंकि मैंने ये बल्क मंगवाया हुआ है 2000 पीसेस का। यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था। तो अभी लाहौर से जो है उनको लाहौर वसीम स्टेशन पे ये पड़ी थी और वो 120 की ईच सेल कर रहे थे। तो मैंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि आपको प्राइसेस में इश्यूज़ ना आए और आपको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, क्योंकि मैंने तो बड़ा भागा हूँ, बहुत भागा हूँ। उसके अलावा मैंने एक चीज़ प्रोवाइड की थी, ग्रेफाइट स्टिक एंड क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स तो मैंने प्रोवाइड नहीं किए, वो मैंने कहा था आप खुद ले लें। जी सर, वो तो मैंने ले ली है। मेरे पास ये पड़े थे दिल्ली के क्रेयॉन्स। और दूसरा मैंने ग्रेफाइट स्टिक दी थी। तो हमने स्टार्ट करना है क्रेयॉन से, देन हमने जाना है ग्रेफाइट स्टिक पे, उसके बाद हमने जाना है ये डियर की पेंसिल पे। फिर मैंने आपको एक और पेंसिल दी थी मैरीज की, जो मेरे हिसाब से बहुत आउट क्लास पेंसिल है, जिसमें मैं मोस्टली चेन वर्क करता हूँ। तो उसके बाद हम जाएंगे लास्ट में फिर लेड कार्विंग करेंगे। ठीक है, और अब आप क्वेश्चंस पूछें। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि दोबारा मैं बता दूं जी। ये पूछा था मुझसे, चलें जिसने भी पूछा है। मेरा नाम उमैर अख्तर है। प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और अभी मेरा मास्टर एमएस का थीसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं बिज़ी था। मेरा लेक्चर बीच में जो मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था वो थोड़ा सा रह गया उसकी वजह से। और मैंने सेशन भी छोटा लेना था क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा था। अच्छा, मैं अपना आर्टवर्क दिखा दूँ तो मेरे पास अभी पिक्चर्स तो नहीं होंगी। आप ये देखें, ये एक मेरा है, ये मैंने नेम स्ट्रक्चर बनाया था। एक, तो ये मैंने नेम स्ट्रक्चर अपना किया था। और इसके बाद ये मेरे पास भी नेम स्ट्रक्चर वाले पड़े हैं, तो बाकी मेरा साइट पे पड़ा हुआ है, तो वो मैं फिर आपको बता दूंगा। और इसके अलावा क्वेश्चंस किसी ने पूछने हो तो वो बता दें। क्वेश्चंस जिसने पूछे हैं वो बता दें।
रिमशा, आप उसमें ग्रुप में जो एडमिन है उनको बोलें, वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। वहाँ पे आपको सब कुछ ग्रुप के अंदर ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहीं से मुझे बता सकते हैं, देन मैं आपको वहीं से ऑर्डर कर दूँगा। मैं वो डिटेल्स जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अच्छा, आयशा नवाज़ ने कहा था कि स्टार्ट से रिपीट कर दें। आई थिंक हमारे पास अभी 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो 3 से 5 मिनट है। तो मैंने स्टार्ट ये किया था कि कार्विंग क्या होती है। कार्विंग ये होती है कि किसी भी चीज़ पे कुछ स्पेसिफिक टूल्स लगा के उसको कुछ शेप देना कार्विंग कहलाता है। उसमें आप में आर्ट वर्क हो जाता है, आप डिफरेंट टाइप का वुड वर्क। और फिर उसमें मैंने बताया कि हम कौन कौन से आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं। वुड वर्क मिलता है जो दरवाज़ों में होता है, डिफरेंट चीज़ों पे होता है। उसके अलावा जी, एक नेक्स्ट वीक का भी होगा। और अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से मैंने ये पहले बताना है कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं। अच्छा, तो आयशा नहीं, सुल्तान हैदर, लीफ कार्विंग जो है वो सेम टूल से हो जाएगी। जो मेरे पास टूल्स हैं सेम टूल से हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपने ख्याल ये करना होता है कि आपने उसको ना, जैसे लाइन लगाते हैं ना पेंसिल से, उस तरह कभी भी कार्व नहीं करना। उस तरह अगर आप कार्व करेंगे तो लीफ उसी तरफ खिंच जाएगा। फिर आपने उसमें देखना होता है कि यार आपने लीफ कौन सा सिलेक्ट करना है। लीव हार्ड नहीं होना चाहिए, लीव ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा वो ग्रीन भी ना हो। मैंने जो अपना फर्स्ट लीव किया था वो विंटर्स में किया था। इस पे लीफ ग्रेप्स ग्रेप्स लीफ पे मैंने डियर बनाया था। देन मुझे अभी एक मिला है थोड़ा सा। एक होता है ना, आप कुछ लीव्स होते हैं उसको आप तोड़े ना तो उसके ये वाइट वाइट जो जेल टाइप निकलती है, वो अगर आप उस लीव को एक दिन ऐसे रख के फिर उस पे कार्विंग करें तो वो बेस्ट उस पे कार्विंग होगी, लीफ कार्विंग। तो उस पे ये होता है, उसमें फेसेस वगैरह भी होते हैं। तो और उस पे आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना है आपने। फिर उसमें जो उसकी रूट्स होती हैं लीफ की, आपने उसको बीच में इंक्लूड करना है या उसको करना है। देन उसकी सपोर्ट क्या होगी, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, और पेंसिल लेड कार्विंग मैंने क्यों सिलेक्ट की पेंसिल लेड कार्विंग? मैंने इस तरह की कि जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था स्केचिंग की। तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल न्यू आर्ट है। टोटल 2 बंदे हैं जो ये आर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा इंटरनेशनली काफ़ी आर्ट है। जो मैंने जिनको फॉलो किया है वो है सलवत फ़ेदाई। रशियन आर्टिस्ट हैं, दुनिया पे अभी टॉप पे जा रहे हैं। तो मेरी तो अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे एक स्टेप आगे जाऊं। हालांकि मैं इंस्पिरेशन है और वो 2008 से काम कर रहे हैं। तो कंटेंट का फ़र्क होता है, उनका पास कुछ उनका हाथ भी काफ़ी चला हुआ है, मेरा उतना नहीं चला हुआ। तो एक्सपीरियंस भी है, दूसरा उनके पास टूल्स बहुत आउट क्लास हैं, और वो माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं, मैं बिना माइक्रोस्कोप के काम करता हूँ। और एक चीज़ जो सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपने लेड कार्विंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट लाइट्स का हो। अ, आपके पास जो लाइट है वो लाजमी हो और हाई क्वालिटी हो, कि आपको प्रॉपर लेड आप जो कार्व कर रहे हो प्रॉपर नज़र आ रहा हो। आपको इधर एंगल चेंज ना करने पड़े कि यार मैं ये एंगल करूँगा तो मुझे यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर नज़र आप जहाँ पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपको लाइट की डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए, आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो। मैं मोस्टली जो काम करता हूँ वो दिन में करता हूँ। क्यों करता हूँ? सनलाइट में आपको जितना अच्छा नज़र आएगा वो कभी आपको ये आर्टिफिशियल लाइट्स में नज़र नहीं आएगा। और मैंने जो अपना सेटअप इंस्टॉल किया उसमें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपनी लाइट्स वगैरह का सेटअप खुद किया हुआ है। लैंप्स वगैरह मैंने खुद हाई प्रोफाइल्स मतलब क्वालिटी के लिए हुए हैं, तो मैंने खुद बनाए हुए हैं उनको और ख़ुद लगाए हुए हैं। और मैग्नीफाइंग मैं भी यूज़ नहीं कर रहा, बट मैंने रखा हुआ है मैग्नीफाइंग, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा। मेरा थोड़ा सा ग्लासेस है, तो ग्लासेस और मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप इकट्ठे यूज़ करते हो तो दूर की मेरी ग्लासेस लगी हैं, तो इसलिए ना मुझे बड़ा मसला बनता है, मेरे सर में दर्द होता है। तो मेरा जो एक बना हुआ है कि मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं उसी तरह यूज़ करता हूँ।
दूसरा ये कि जो जब आप लेड कार्विंग करते हैं तो अपने आप को अपने इतना मतलब मोटिवेट रखना है कि अगर आपने 14 आवर्स 15 आवर्स थ्री डेज के बाद अगर आपका लेड टूट भी जाए ना, 5 मिनट आपने रेस्ट करके दोबारा कहना कि भाई जो मर्जी हो जाए मैंने बनाना है। अगर आपने ये चीज़ ना की ना, आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, यार भाड़ में जाए ये चीज़ फेंक दो, ये तो टूट जाती है, ये चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आपने ये चीज़ है तो आप ये काम नहीं कर सकते। मेरा ये है कि मैंने उस दिन चेन वर्क कर रहा था। मैंने स्टिल सुबह में बैठा था, मैं थोड़ी देर मैं स्टिल सुबह बैठा हुआ था और हुआ यह था कि रात को जब कंप्लीट हो गया फिनिशिंग टाइम पे टूट गया। 16 आवर्स मेरे लगे थे और मुझे उस वक्त बड़ा दुख हुआ था। मैंने क्या किया, 5 मिनट ऐसे बैठा, मैंने दोबारा वो स्टार्ट किया। फिर वो मैंने 3 दिनों में थोड़ा थोड़ा टाइम दे के किया। तो और ये बस थोड़ी सी आज बेसिक मीटिंग थी। आज जस्ट मैं देख रहा था कि काम अपना थोड़ा सा दिखा दिया आपको। तो अगर आप में से जो इंटरेस्टेड है वो बता दे, और फिर मैं कुछ शेयर जो ग्रुप में ऐड हो जाएगा दैन वहाँ पे मैं कुछ अपना काम शेयर कर दूँगा मोटिवेशन के लिए। तो इंशाल्लाह फिर होगा, अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं देखता हूँ कि दूसरे सेशन मेरे से में गेस्ट आ गए हैं तो मुझे उनको थोड़ा टाइम देना है। दैन मैं इंशाल्लाह आपको जो डिटेल्स है वो सेंड कर दूँगा। तो कुछ और क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, 2-3 मिनट हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ अभी पूछ लें। अभी आपके पास 3 से 4 मिनट है, उसके बाद ये लाइव ख़त्म हो जाएगी। दैन मैं फिर इंशाल्लाह डिटेल्स जो होंगी वो सेंड करता रहूँगा। नहीं अकबर, टाइम ऑफ हो गया है। स्लाइड्स में हमारा ये बेसिक था कि पेंसिल कार्विंग क्या चीज़ है, दुनिया में कितनी तरह की पेंसिल कार्विंग्स हो रही हैं, ठीक है। देन मैंने अपना काम शो किया कि मेरा काम क्या है, और जस्ट थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई हैं कि आपने क्या क्या करना है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो वो आपको इंशाल्लाह अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको यूट्यूब पे सारा कुछ मिल जाएगा, लेक्चर्स वगैरह। तो उसके अलावा आप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं उसमें आपको बता दूँगा। सिंपल मैंने जस्ट ये बताया कि कार्विंग किसे कहते हैं, आप वो विकिपीडिया कर लें। देन ये बताया कि पाकिस्तान में कितनी टाइप की कार्विंग हो रही हैं, और ओवरऑल कौन कौन सी कार्विंग होती है। जो मैं कर रहा हूँ मैंने की है वो भी मैंने बताई है कि मैंने स्टोन कार्विंग में की है, मैंने लीफ कार्विंग में की है, मैंने पेंसिल कार्विंग की है, मैंने पेंसिल लेड कार्विंग की है, मैंने फुट कार्विंग की है, और मैंने ये लिपस्टिक का भी किया है। वो बड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है। उसके अलावा एक होती है ये कैंडल कैंडल कार्विंग भी होती है, सोप कार्विंग भी होती है। जो सोप कार्विंग है ये अगर आप चाइना कोरिया साइड जाएँ तो यहाँ काफ़ी देखने को मिलेगी। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी आप जिसने मेरा सेशन लेना है उसके लिए ये है कि नेक्स्ट सेशन तक ना आपके पास टूल्स लाजमी हो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस जो कटर्स वगैरह स्पेसिफिक हैं क्योंकि उसमें ब्लेड्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं आपको लोकली का कह दूँ, आप पहले तो आपको ढूंढने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आपको मिलेंगे तो आपसे उस तरह कार्विंग नहीं होगी, आपका लेड टूटेगा, आपका हाथ कटेगा। तो आप देख लें उसमें, जिसको चाहिए हो तो वो बता दे जिसने आगे कैरी ऑन करना है। तो 4 मिनट है हमारे पास, कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और स्लाइड्स मैंने आपको शेयर, कैमरा मैंने ऑफ कर दिया है। तैयबा और कोई है? ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह कर लें आप, और इसके बाद जिसने ग्रुप में ऐड होना है मुझे मैसेज कर दें, मैं इनके ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगी। ठीक है? ठीक हो गया, मेरे से में गेस्ट आ गए तो इस वजह से थोड़ा सा है। ठीक है, तो नो इश्यूज़। आज कुछ डिस्कस वाला मज़ीद इतना था भी नहीं, अभी आपका स्टार्टिंग है तो आई गेस इतना भी बहुत है। हाँ, मेरा असल में काम इस तरह का है कि अगर मैं ये चीज़ें ना करूँ तो फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपने करना क्या है। जो ये स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं।
जस्ट हम स्टार्ट ही कर दें तो उनको क्या पता चलेगा कि पीछे बेस है क्या चीज़। तो बेस ये है कि हमने कार्विंग करनी है, पहले हमने डिफरेंट मटेरियल्स पे लाना है। क्रेयॉन्स पे पहले मैं लाऊंगा, देन मैं आपको ग्रेफाइट स्टिक पे लाऊंगा, ये सॉफ्ट मटेरियल है। उसके बाद मैं आपको वुड जो पेंसिल कार्विंग होती है, पेंसिल के जो वुड होता है उसके सिखाऊंगा। देन मैं उसके बाद लेड पे आऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होंगी देन आप लेड पे सर्वाइव करोगे। अदरवाइज आपको फर्स्ट डे पे लेड पे कर लूँगा तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। मतलब तो वही ना, पहले ग्रिप होनी चाहिए इसलिए कटर पे, लाइक डिफरेंट मटेरियल पे, उसके बाद ही पेंसिल तक लेके जाएंगे। हाँ जी, उस पे मैंने असल में आपका ना हाथ चलाना है कि आपने हैंडल को किस तरह पकड़ना है, आपने जो दूसरी हैंड पे ना आपने पेंसिल को कैसे ग्रिप करना है, फिर आपने किस तरह फोर्स लगानी है, किस एंगल पे लगानी है और किस तरह आराम मतलब कहाँ पे किस तरह फोर्स लगानी है। फिर आपने जज करना है कि लेड किस लेवल का है, हार्ड है सॉफ्ट है। हार्ड है तो आपने कितने फोर्स लगा रहे हैं, अब आप हार्ड वाली पे सॉफ्ट वाली फोर्स लगा रहे हैं, या हार्ड पे हार्ड से भी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो टूटेगा। अगर आप सॉफ्ट पे हार्ड लगा रहे हैं तो फिर वो आपका हाथ कटेगा उस पे से। आपकी आपके वीडियो जो ना लग रही है बिल्कुल। लेफ्ट साइड पे जो आपकी ये सेकंड फिंगर है थंब के साथ, वो लाजमी कटेगी। उसके लिए ये कि आपने ग्लव्स पहन लेना है, सर्जिकल ग्लव्स अगर आप ले लें तो वो बेस्ट है। अगर नहीं भी है तो आप पहले से ही टेप कर लीजिएगा, पेपर टेप। तो उससे ये है कि आपको ज़्यादा कट नहीं आएगा उस पर, या वो डैमेज नहीं होगी फिंगर। तो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो बाकी आप एडमिन से जो है उनको टेक्स्ट कर दीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं टूल्स लेने में और आगे कैरी ऑन करने में, और जिसके पास टूल्स होंगे वही कैरी ऑन कर सकता है आगे। तो बाकी जो भी है आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें बता दूंगा। अरे ठीक है, ठीक है, तो और थैंक यू बाकी सो अपना ख्याल रखिएगा। मच। थैंक यू सो मच।